बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। नादरा पाकिस्तान की जानब से ना कुछ बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना रिसेंटली ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट किया हुआ है, घर में फ़ारग बैठे हुए हैं, मतलब कि आप फ्रेश ग्रेजुएशन होल्डर हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नादरा पाकिस्तान की जानब से वैसे ये जॉब्स नहीं है, ठीक है, मतलब कि इसमें आपकी इंटर्नशिप होगी, सैलरी भी साथ साथ मिलेगी। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ नोट कर लेनी है, सैलरी बेशक आपकी 40,000 आपको कम लगे, लेकिन आपको इसमें फर्दर फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो बड़े कमाल के आपको मिलेंगे। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। वो इस एंगल से देखें, सैलरी तो आपका मतलब साथ साथ गुजारा तो पॉकेट मनी आपको मतलब मिलती रहेगी, लेकिन जब आपकी 6 मंथ की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, फर्दर आपको नादरा में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, मेन हेडक्वार्टर में, राइट। फर्दर इसके अलावा अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो नादरा का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उससे आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना अच्छी बन जाती है। तो आपका जो नादरा का एक्सपीरियंस है वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, आपकी मतलब फ्यूचर में एक अच्छी प्रोफाइल बन के सामने आएगी, जो कि आपके लिए बड़ी सूटेबल होगी कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूँ, ये नादरा की जानब से ना हर साल मतलब इनकी इंटर्नशिप होती है, जो कि फ़्रेश ग्रेजुएशन या मास्टर होल्डर के लिए होती हैं। तो इसमें आप ये सबसे पहले नोट कर लें, 13 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, फ्री अप्लाई करना है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है अप्लाई, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, राइट। तो इसमें पोस्टिंग आपकी नादरा का जो मेन हेडक्वार्टर है ना इस्लामाबाद, वहाँ आपकी होगी, मतलब कि आपने इस्लामाबाद में ही काम करना है। दैन 6 मंथ की ये ड्यूरेशन है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। दैन मैं कुछ और भी आपको इसके बेनिफिट फर्दर बताता हूँ, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है इसको इंटर्नशिप को करने के, राइट। नेक्स्ट ये और एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम एज आपकी जो रिक्वायर्ड है ना, वो है 28 ईयर्स। 28 साल तक अगर आपकी एज है ना, 18 से 28 साल के राउंड अबाउट, मिनिमम 18 मैक्सिमम 28, ठीक है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें फ्रेश बैचलर वो मैं आपको बता चुका हूँ, मास्टर या ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 0 या मतलब 1 साल का है, फ्रेश भी है, फिर भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि फ्रेश वालों के लिए ही ज़्यादातर नादरा पाकिस्तान मतलब इनको मौका देता है। इसमें सैलरी आप ये नोट कर लें, 40,000 आपकी मंथली स्टीपन होगा, ठीक है। 6 मंथ का ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी ये आपने मतलब कुछ स्किल से रिलेटेड है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम की बात है ना, वो ये है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि मास्टर और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एरिया आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। साइबर सिक्योरिटी में आपकी तलीम है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में है तो आपको फिर भी ये इंटर्नशिप एरिया दिया जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट में है, लाइक अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो आप फिर भी इस एरिया के लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले, एचआर वाले, एलएलबी वाले, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको भी इंटर्नशिप एरियाज में मतलब काउंटेबल होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले, डेटा साइंस वाले, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निकल राइटिंग वाले, ठीक है। देन इसके अलावा मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिन्होंने एआई का कोर्स किया हुआ है उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आपने बीबीए किया हुआ है, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया हुआ है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट में अगर आपने किया हुआ है अपनी तलीम, ठीक है, तो ये एरियाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैथ कम्युनिकेशन, फर्दर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, मैथ कम्युनिकेशन क्रिएटिव राइटर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो ये तमाम एरियाज अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है ना, आपकी डिग्री को सूट करते हैं, तो भाई आपने इस एरिया को लाजमी टच करना है, क्योंकि तमाम एरियाज वाले ही ना ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए इन्होंने ना मेंशन किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें एजुकेशन और एरियाज कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। अब फर्दर जो आपने अप्लाई करना है, जो कैंडिडेट्स भी विश रखते हैं ना, तो देखिए मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बता दूंगा। मैंने ना अभी रिसेंटली मेरे कुछ कैंडिडेट से बात होती, जब मैं मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू या टिकटॉक पे भी वीडियो आजकल मैं आप लोगों को पता है अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ भी कुछ कैंडिडेट से जब बात होती है ना, तो कहते हैं कि सर कैफ़े वाले ना हमसे 1000 2 हज़ार अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए यार आपको ना स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपको कहीं कैफ़े पर या किसी की मिन्नत ना करनी पड़े। क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैं बड़े अच्छे से ये बात जानता हूँ कि एक बेरोज़गार बंदा है ना, ठीक है,
उसके पास मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि देखिए पहले ही वो बेरोज़गार है और फर्दर ये अप्लाई करने की फ़ीसें चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, बड़ा ही मुश्किल से मतलब वो सर्वाइव करना होता है। तो होपफुली मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ जितने भी पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं, ठीक है, अल्लाह पाक उन तमाम बेरोज़गारों को अच्छा सा रिज़्क, हलाल रिज़्क नसीब फरमाए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने आमीन लाजमी लिख देना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने नादरा पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद ना ये आपको कैरियर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपने मेरे बस ना मतलब अल्फाज पे फोकस करना है और डायरेक्शंस पर फोकस करना है और माउस के कर्सर की पोजीशन को, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हुआ कैरियर पर जब, ठीक है। देन आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो ये देखिए करंट ओपनिंग्स है ना, आपने व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनकी जो रिसेंटली जो भी रिक्रूटमेंट्स है ना, ठीक है, ये तमाम जॉब्स अगर आप इनमें भी एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। लेकिन आज की वीडियो जैसा कि मैं इंटर्नशिप के वाले से है तो हमें वो मतलब इनकी प्रोफाइल चाहिए, तो मैं अगेन थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ। तो आने के बाद ये देखें फाइनली हमें ना ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 तो ये हमें मिल गया, ठीक है। इस पर आपने ये व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगेन इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन अगेन पढ़ना चाहते हैं तो देखिए 13 अप्रैल 2025 देखिए आपको ना वेबसाइट पर भी ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। आपको पता है ना ऑल ओवर द पाकिस्तान में जो रियल एंड अथेंटिक जॉब्स की अपडेट होती है ना वही मैं शेयर करता हूँ, तो आपको ये वेबसाइट पर मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये रियल है, कोई फेक नहीं है। बाकी ये डिस्क्रिप्शन है एजुकेशनल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एक्सपीरियंस के वाले से तमाम बातें, एज के वाले से भी बता चुका हूँ, ठीक है। जॉब लोकेशन इस्लामाबाद में है, इसका मैं फर्दर आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अप्लाई के लिए कहाँ क्लिक करना है, तो आपने ये अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है जहाँ मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो फाइनली आपको कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा जब आप क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें ना कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट आ जाता है, तो आपने इसमें सबसे पहले अपनी सीवी अगर नहीं बनी तो कैनवा की वेबसाइट पर जाएं, बने बनाए टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, वहाँ इन्फॉर्मेशन पुट करें, उसको पीडीएफ या फाइल में कन्वर्ट कर लें, अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लें। किसी कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप खुद थोड़ा सा ना अपने आप को मूव किया करें, किसी का मोहताज बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज के इस दौर में हर चीज़ पॉसिबल है, राइट। तो इसमें आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है, जेंडर बतानी है, सिटीज़न नंबर आपने बताना है, ठीक है। देन आपने सिटीज़न नंबर से मुराद अपना सीएनएसी नंबर ये आपने नोट कर लेना है। कार्ड की इशू डेट आपने इधर बतानी है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताना है, तहसील बतानी है, लैंग्वेज बतानी है आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में अबूर हासिल है। तो फर्दर इसमें आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपने वो इधर से मतलब सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ मतलब जिस फील्ड में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल रेफरेंस है नादरा का तो आपने, मैं आपको वैसे तौर पर सुजेस्ट करूँगा आपने नो रहने देना है। अदर नेशनलिटी होल्डर हैं, ठीक है, तो आपने येस नो में बताना है। दैन इसके अलावा अगर हैं तो ये मतलब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ नो ही इसको करेंगे क्योंकि आपके पास नहीं होगी मोस्टली, क्योंकि जो पाकिस्तान में है जॉब की तलाश में है तो वो ऑफकोर्स मतलब पाकिस्तान का ही होगा, ठीक है। दैन आपने जो अगला स्टेप करना है ना जी वो है जी एजुकेशन का। अब एजुकेशन में आपने, मैंने तो वैसे आप अप्लाई नहीं करना, एजुकेशन में आपने सिंपल अपनी मैट्रिक से स्टार्ट हो जाना, इंटर ग्रेजुएशन तक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर देनी है। फर्दर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ वो ऐड करना है। फर्दर कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है। तो फर्दर एक मतलब ना मोबाइल नंबर लिखने के बाद एक कैप्चा भी आएगा, ठीक है, वो आपने पुट करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सिंपल सा इनका प्रोसीजर है, ये बड़ा ही आसान है इनका मतलब ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कोई इसमें फ़ीस नहीं सबमिट करवानी, आपने जब अप्लाई कर देना है, फ्री ऑफ कास्ट है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, जैसा कि ऑलरेडी आपको ये चीज़ मैं बड़े अच्छे से बता चुका हूँ। सैलरी इसमें 40,000 है, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी फ्यूचर में आपको मिलेगी अगर आप 6 मंथ की ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं, अच्छे आप कैपेबल होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस मतलब काउंटेबल अगर जजमेंट में आती है तो आपको नादरा भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। रिसेंटली अगर मैं लास्ट इंटर्नशिप की बात करूं उससे पहले भी तो काफ़ी ज़्यादा जो इंटर्नशिप के मतलब एम्प्लॉइज़ थे ना, मतलब कि होल्डर थे, इंटर्नशिप होल्डर, तो उनको नादरा पाकिस्तान की जानब से ना अपॉर्चुनिटी दी गई है जो जो कैपेबल कैंडिडेट्स थे। तो नादरा अपने एम्प्लॉइज़ को ना, चाहे आप उनकी इंटर्नशिप कर लें या कहीं किसी प्रोजेक्ट में काम कर लें, अगर आपने नादरा में एक बार काम कर लिया ना तो नादरा आपको जल्दी से मतलब घर नहीं भेजेगा। ये मैं आपको मतलब ना रियलिटी बेस बात बता रहा हूँ। तो सैलरी बेशक कम है, आपने सैलरी पे नहीं जाना, सिर्फ ये देखना है कि मैंने एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि नादरा का जो एक्सपीरियंस है ना ये काउंटेबल होता है, इससे आपकी अच्छी प्रोफाइल बनेगी, ठीक है। जो कि आप अगर किसी भी हाई प्रोफाइल पोस्ट पर जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर जाते हैं इंटरव्यू देने,
तो उसमें भी आपका ये जो मतलब एक रेपुटेशन बनेगी ना नादरा में, जो आपने इंटर्नशिप की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा काउंटेबल होगी। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली तौर पर इसीलिए आज ये वीडियो मतलब शेयर कर रहा हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल ही हैं वैसे, अगर आपने मास्टर किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, या ग्रेजुएशन किया है, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए। तो मेरा काम था भाई आपको इन्फॉर्मेशन देना, गाइडलाइंस देना। अब आपका काम है अप्लाई करना और देन जॉब को अवेल करना। ठीक है, तो मैं आखिर पर अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहते हैं तो आपने लाजमी वेल करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। अगेन आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।